तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार समग्र जीएस स्टडी पर। तो आपका जो आज का एग्ज़ाम था ग्रुप सी का, वो संपन्न हो गया है। ठीक है, और एग्ज़ाम देखकर आपको समझ आ ही गया होगा कि लेवल क्या रहा है। आप लोग पूछते थे ना कि सर इतना इजी लेवल रहेगा, तो मैंने आपको बताया था ना कि एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी इजी होने वाला है। अब इसको देखकर आपको लग नहीं रहा होगा कि हम भाई ग्रुप सी का एग्ज़ाम दे रहा है, ये तो ग्रुप डी जैसा आया था, है ना। तो आपके लिए हम इसका जो है सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आप लोग देख लीजिए और मैच कर लीजिए और कमेंट में करके बताइए कि कौन कितने करके आया है ना। तो चलिए, तो ये था हमारा पहला, इसमें एक गद्यांश था, है ना, गद्यांश। तो इसके जो है किस संसार में कवित्व सबसे ऊंचा है, तो इसका आंसर था अपना सौंदर्य संसार में। ठीक है, चलिए दूसरा देख लीजिए, कह रहा गद्यांश के अनुसार समस्त वस्तुओं का मूल क्या है। तो गद्यांश के अनुसार समस्त वस्तुओं का मूल है आपका कवित्व है, तीसरा हो गया यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे गद्यांश के अनुसार सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना था। ठीक है, तो इसका मिलान किया तो आपका यहाँ पर A4 B3 और C1 और D सेकंड, यानी 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो आपका यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है ना। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं विरह का विलोम है। विरह का विलोम क्या, तो विरह मतलब बिछड़ना, और बिछड़ना का विलोम हो जाएगा तो मिलना हो जाएगा या मिलन हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा यहाँ पर हो गया हमारा। पांचवा था, कह रहा है कि दिए गए गद्यांश के अनुसार दरिद्र का धन क्या है। तो गद्यांश के अनुसार आपको बताना था दरिद्र का धन माना गया है किसको, कवित्व को माना गया है। दूसरा हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि सूची पत्र के उपयुक्त अंग्रेजी शब्द क्या होगा। सूची पत्र, ठीक है, सूची पत्र मतलब आप किसी दुकान पे जाते हैं, हमारी जैसे गेट एट खरीदने गए आप, तो वहाँ कैटलॉग दिखा दे, गेट के लिए आप माइक आई का खरीद रहे है ना, तो उसका कैटलॉग दिखाया जाता है, जिसको हम लोग सूची पत्र कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ हो जाएगा। सातवां देखते हैं कि हाथ के तोते उड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हाथ के तोते उड़ना मतलब हो जाता है इसका डर जाना या सहम जाना। ठीक है, डर जाना या सहम जाना। तो यहाँ पर सही आंसर था हमारा यहाँ पर दूसरा वाला, स्तब्ध होना। क्या था, स्तब्ध होना, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आठवां देख लीजिए, जिसका मन या ध्यान दूसरी तरफ हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए था आपका अन्य मनस्क। अन्य मनस्क दूसरा यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगला था, कह रहा है कि मुझे थोड़ा दूध चाहिए। इस वाक्य में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है। ठीक है, थोड़ा, थोड़ा तो यहाँ पर ये था आपका परिमाणवाचक। अब देख रहे हैं लेवल क्या है, मतलब सभी लोग करके आ गए होंगे यार, बहुत ज़्यादा टफ लेवल, बिल्कुल एकदम इजी लेवल था, है ना। चलिए 10वां कह रहा है मैं बैठा था, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है। मैं बैठा था तो पूर्ण काल की है, फोर्थ वाला हो गया, है ना। मदांध इस समस्त पद का विग्रह होगा। ठीक है, मदांध यानी मद से अंध, देख ही रहा ना, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कुछ और हो ही नहीं सकता। आप पढ़ के भी नहीं जाते तब भी ये क्वेश्चन इतना कर लेना था आपको क्वेश्चन पेपर। दूसरा कह रहे हैं निम्नांकित में से सही विराम चिन्ह वाला विकल्प बताइए। तो यहाँ पर था आपका छी कितनी गंदी आदत है, ये वाला छी कितनी गंदी आदत है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। फिर है कह रहा है कि निम्नांकित में बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द। तो हमेशा आपको मैंने भी कई बार कराया है, कई प्रैक्टिस सेट में अपना आया है, ये दर्शन जो है हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। फिर निम्नलिखित में कौन एक संबंधवाचक सर्वनाम है। तो मैंने आपको बताए थे ना, जो, सो, है ना, ये सब आपके क्या हैं, संबंधवाचक। जो, यह है, यह नहीं है, होगा यहाँ पर है आपका जो। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है। 15वां था कि उच्चारण का संधि विच्छेद। कई बार इसको भी अपन ने सॉल्व किया है, उत प्लस चारण, इसका पहला हो गया। 16वां कह रहा है कमेंट शब्द का हिंदी शब्द क्या होगा। कमेंट शब्द का हिंदी शब्द, ठीक है, कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी। ठीक है, टिप्पणी तो दिया नहीं था, टिप्पण दिया था, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर था अपना टीका टिप्पणी। ठीक है, कमेंटबाजी या टीका टिप्पणी कहते नहीं अपन,
राइट आंसर यहाँ था हमारा ऑप्शन नंबर पहला। अब 17वां देख लो, कह रहे कि आदान शब्द में सही उपसर्ग है। आदान शब्द में सही उपसर्ग क्या है? तो आ प्लस दान, आ प्लस दान आदान, ठीक है, आ हो जाएगा, है ना, ईजी बिल्कुल। निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। व्यक्तिवाचक, तो चेन्नई है व्यक्तिवाचक, है ना, बच्चों वाले सवाल बिल्कुल। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका बाल्टी स्त्रीलिंग था और सब्जी था, तो ए और सी तीसरा विकल्प यहाँ पर सही हो गया। 20वां था, कह रहे बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बैठक, वैठ प्लस का, तीसरा वाला। 21, आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, क्या है? मतलब नुकसान होते होते जो कुछ बचा हुआ है वह भी बहुत है ना, ये हो जाएगा पहला वाला। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी थी आपकी? तो भाववाचक संज्ञा थी यहाँ पर मित्रता। कौन सी थी? मित्रता। चलिए 23वां कह रहा है ज्ञापन के लिए प्रयुक्त होने वाला सही शब्द का चयन कीजिए। तो ज्ञापन दिया जाता है ना, मेमोरेंडम देते अपन, क्या देते हैं? मेमो रैंडम, ठीक है, तो फोर्थ वाला यहाँ सही हो गया। 24, निम्नलिखित में केस शब्द का पर्यायवाची। केस का आपका था क्विंटल, पहली वाला। चलिए 25वां, निम्न में से दिए गए शब्द आरोहण का विलोम क्या होगा? तो आरोहण का विलोम होता है आपका अवरोहण, ये तीसरा, ठीक है। तो हिंदी काफ़ी इजी थी, मतलब 25 आउट ऑफ 25 वाला क्वेश्चन था। अगर कोई पढ़ के भी नहीं गया होगा तो 22 से 23 तो वो वैसे ही बनाया होगा, है ना, बना लिया होगा हिंदी में उसने। चलिए अब ये हमने आपके लिए अपन दो ही पढ़ा रहे थे पोर्शन, तो हिंदी था और ये अपना जीएस का है। कलमकारी पेंटिंग कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से है, ठीक है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर, तो ये थे पहले सचिन तेंदुलकर थे। इन्होंने पूरे 200 बनाए थे, ये शायद 2013 में इन्होंने बनाए थे ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर में। और 219 बनाए थे आपके सहवाग ने। फिर इनके बाद ये इन्होंने इंदौर में बनाए थे। कहाँ पर बनाए थे? इंदौर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो बहुत अपन ने कई बार इसको भी सॉल्व किया है, सरोजिनी नायडू के लिए। राइट आंसर हो गया तीसरा। फिर है क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को चांगुओं का छुरी, रामपुर की छुरी, है ना, रामपुर की, तो रामपुर को चांगुओं का शहर कहा जाता है। चलिए फिर था, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है, ये भी अपन ने पढ़ा है, पहला हो गया। ये अपन का सीधा आया था, चीन की राजधानी, बहुत सिंपल, बीजिंग। देख रहे हैं आप क्वेश्चन का लेवल। निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा विश्व कप जीता था? तो ये आपका अर्जेंटीना ने जीता था। किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था, यहाँ पर तीसरा हो गया। 58, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, लो भैया बच्चों वाले सवाल। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी आपकी दयानंद सरस्वती जी ने, दूसरा यहाँ पर था सही। फिर है यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा आपकी यूके की, तो पौंड स्टर्लिंग है। क्या है? पौंड स्टर्लिंग है। 61वां, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा है। ये तो अभी जस्ट अपन ने पिछले ही सेट में कराया था, तो ये नेपाल से लगती हैं, मैंने सारा बताया भी था आपने, है ना। फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, ये भी करा है हमन, मतलब सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपन ने लगभग कर ही दिए थे। भारत वर्ष के प्रथम पेपरलेस बजट की प्रस्तुति, तो ये 2021 में हुई थी, 21-22 में वित्तीय वर्ष, ठीक है। चलिए कह रहे कि सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो लाल ग्रह के रूप में अपना मंगल ग्रह, है ना, लाल मंगल, नीला पृथ्वी। भारत का राष्ट्रीय फूल बताइए। ये लेवल रखा है एनटीए ने, क्या पूछ के पेपर बनाया भाई, क्या सोच के पेपर बनाया इनने। कह रहे 66, कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों से भिन्न दिशा में घूमता है? तो आपका यूरेनस घूमता है एक, और शुक्र घूमता है, ठीक है, यूरेनस और शुक्र घूमता है एक। फिर पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में आयोजित हुए, तो तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था पदक तालिका में? तो सबसे ज़्यादा जो पदक जीते थे वो हरियाणा ने जीते थे, यहाँ पर फोर्थ हो गया सही। प्रसिद्ध स्मारक चार मीनार,
हैदराबाद में है भैया, चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। अगला कह रहा है आगरा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? यमुना नदी के तट पर बसा है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरकार देश का पहला हिंदी भाषा साहित्य का संग्रहालय स्थापित करेगी? तो ये वाराणसी में करेगी। इसका फोर्थ हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना ... किसके द्वारा की गई थी? तो राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान नहीं कहा था, नहीं तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते। ये राष्ट्रगान के रचयिता हैं, ठीक है। राष्ट्रगीत अपना बंकिम चंद्र चटर्जी वाला है, ठीक। 72 था, कह रहा क्षेत्र अथवा प्राकृतिक वातावरण जिसमें कोई जीव या जनसंख्या सामान्य निवास करती है के रूप में जाना जाता है। इसको हैबिटेट कहा जाता है, प्राकृतिक आवास, हैबिटेट, ठीक है ना। चलिए फिर था पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं? तो अभी तो उन्होंने शादी की, तो वो तो वैसे ही सुर्खियों में थी, सभी को पता है, बैडमिंटन में, है ना। चलिए फिर था कह रही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रसिद्ध योजना किस वर्ष आरंभ की थी? तो 14 में मोदी जी अपने पीएम बने थे, 15 में उन्होंने इसको लॉन्च किया था। 75 था भारत के मून रोवर चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। कब की थी? 23 अगस्त 2023 को की थी इन्होंने। कब की थी? 23 अगस्त 2023 को। तो ये आपका था जीके और जीएस का। तो आप बताइए आपका क्या स्कोर रहा है, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद। कल का पेपर आपका जो 5 का है ग्रुप डी का, तो अब सी का लेवल देख लिया, तो अब डी का तो अंदाजा आपने खुद ब खुद लगा लिया होगा, है ना। आप सब लोग समझदार हैं। चलिए फिर कल के सेट में फिर मिलेंगे, कल का सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। धन्यवाद।